वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटोर। तो आज हमारी एक और बहुत ही स्पेशल सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से प्रोफेशनल गिग क्रिएट कर सकते हैं। गिग आपकी सर्विसेज होती हैं जो आप फाइवर पे देते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देते हैं, उसको हम गिग कहते हैं। तो आपको मैं सारे प्लेटफॉर्म सिखाऊंगा। आप जब तक अर्निंग नहीं करते तब तक मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको अर्निंग और उसके अलावा बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपको बताता रहूँगा। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको अर्निंग का प्रूफ भी बताऊँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, ये फेक होता है। तो मैं एंड पे आपको प्रूफ बताऊँगा कि मैंने इससे कितनी अर्निंग की है, क्योंकि मेरा ये पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं प्रॉपरली इस पे काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने अर्निंग की है। अब मेरा मकसद आपको अर्निंग के वेज बताना है, जो लीगल वेज हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए स्किल ज़रूरी होती हैं, डिजिटल स्किल्स, और वो 10 स्किल्स मैंने आपको सिखा ली हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके मेरी 10 जो स्किल्स हैं वो सीख लें। उसके बाद आप फाइवर पे आके कोई एक स्किल चूज़ करके उसका प्रोफाइल बना के उसके बाद उसकी गिग्स बनाएं। और ये मेरी वीडियो जो न्यू फाइवर यूज़र हैं ये उनके लिए भी है, या फिर जो ऐसे फाइवर यूज़र हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि प्रोफेशनल गिग जब आप एसईओ के साथ बनाएंगे तो आपकी गिग रैंक करेगी, फिर आपको ऑर्डर मिलेंगे और आपकी अर्निंग होगी। तो वो किस तरह से बनाएंगे, हम गिग बनाएंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम प्रोफाइल कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें जाके। और प्रोफाइल बनाने के बाद हम गिग क्रिएट करते हैं। गिग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल गिग बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम गिग क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो हमारे साथ पास विंडो ओपन होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर गिग का सबसे पहले हम टाइटल देते हैं। टाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जितना टाइटल आपका अच्छा होगा इतने आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। तो अब आप न्यू यूज़र्स हैं, आपको नहीं पता है कि टाइटल हम कैसे सेट करें। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हम इसमें प्रोफेशनल टाइटल सेट करेंगे। तो हम गूगल पे जाएंगे, ये न्यू टैब मैंने ओपन किया हुआ है। गूगल में हम फिर फाइवर सर्च करेंगे, ठीक है। फाइवर सर्च करने के बाद अब हमने इस पर लॉगिन नहीं होना। ये मेरा चूँकि यहाँ पर लॉगिन हो गया हुआ है तो इसलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। हमने फाइवर पे जाके तो लॉगिन नहीं होना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सर्च में जाके तो जो भी सर्विस हम देना चाह रहे हैं, जिसकी हम गिग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसका टाइटल हम टाइप करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड की गिग बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गिग्स जो हैं वो बिजनेस कार्ड के रेलिवेंट आ गई हैं। अब हमने कौन सा टाइटल रखना है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ होता है लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2, और यहाँ पर ये प्रो लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। तो अब ये लोग जिनको ऑर्डर मिलते हैं उनकी गिग वैसे ही रैंक होती जाती है। तो हमने कोई लो लेवल का डिज़ाइनर चूज़ करना है जिसकी गिग यहाँ पर आई हुई हो, क्योंकि उसकी कीवर्ड्स और उसका टाइटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी ये फर्स्ट पेज पे गिग रैंक कर रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें तो इसने भी जो है 1K+ ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पर देखें अगर तो ये एक न्यू यूज़र है, ठीक है। इसके आगे लेवल नहीं लिखा हुआ है और इसकी गिग अगर यहाँ पर रैंक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका टाइटल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये न्यू विंडो हमारा न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसमें देखें आई विल डू प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम उसी अपने टैब पे चले जाते हैं जहाँ पर हमने गिग का टाइटल लिखना था। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप गिग या सेलर प्रोफाइल सिर्फ लैपटॉप पे बना सकते हैं, उसके बाद सारा ऑपरेट
आप इसको फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रोफाइल जो सेलर की है वो आपके पीसी या लैपटॉप के बगैर नहीं बन सकती। आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी दोस्त, किसी जानने वाले के पास जाके तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। बना के तो फिर आप अपने ऑपरेट उसको मोबाइल फ़ोन से करें, फिर ऑर्डर जब मिले आप, तो वो मैंने आपको बताया था कैसे आपने प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड बनाना है, तो आप उसको बना के सेंड कर दें। बिल्कुल ईजी है, बहुत सारे लोगों ने अर्निंग की है, इससे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आके वही जो हमने टाइटल कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये शायद नहीं कॉपी हुआ। अब मैं इस पे जाके दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये आई विल जो है ये दोबारा से आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये पहले से हमारे पास लिखा हुआ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है फाइवर का, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया। अच्छा, टाइटल जो है वो हम पेस्ट करने के बाद इसमें कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी में हमने चूँकि बिजनेस कार्ड डिज़ाइन की कैटेगरी रखनी है, तो इसमें ये नीचे देखें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी और दूसरी लोगो डिज़ाइन, ये हमें फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है। हम यहाँ से भी गाइड ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी स्किल की जो है वो गिग बनाना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी कैटेगरी कौन सी रखें, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ से सजेस्टेड कैटेगरी पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से कैटेगरी और सब कैटेगरी खुद सेलेक्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने बनाना क्या, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू डिज़ाइन। तो मैं बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी है, आप वो भी लिख दें। अब ये चीज़ें करने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसका पॉजिटिव कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिससे कोई भी सर्च करके आपके गिग पे आता है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये क्या हैं, ये 5 टैग्स आप जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप वापस उसी जो हमने एक गिग ओपन की हुई थी उसी के बिल्कुल बॉटम में अगर चले जाएं सबसे नीचे, तो यहाँ पर ये हमारे पास देखें ये रिलेटेड टैग्स, ये उसके रिलेटेड टैग्स हैं। तो हम इसी को कॉपी करके वहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, उसके बाद बिजनेस कार्ड, यानी ये देखिए इसने कोई भी इस वर्ड को सर्च करेगा तो ये मेरी गिग उसके सामने आएगी। तो इसमें बिजनेस कार्ड्स लिखता हूँ पहला मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। इसको मैं इंटर कर देता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास था वो था बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। इसको मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ये वहाँ से कॉपी नहीं होता है। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ लास्ट पे क्लिक करके, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वन जो है वो बिजनेस कार्ड है, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये स्पेस नहीं देनी इसमें हमने, ठीक है। तो इसको भी इंटर कर देते हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड लिखने के बाद यूनिक बिजनेस कार्ड और बिजनेस कार्ड, ठीक है। यूनिक कार्ड, और फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बिजनेस कार्ड, ठीक है। बिजनेस कार्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी कोई भी जो गिग है उसके लिए, जो आपका फर्स्ट पेज होता है, क्योंकि इसी से गिग रैंक करती है और इसी से आपको ऑर्डर मिलते हैं। तो आपने सेम जो मैंने आपको मेथड बताया इसी तरह से आपने वहाँ से कीवर्ड और टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कैटेगरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से चूज़ कीजिएगा, वरना कोई भी बंदा जब आपको सर्च करेगा तो आपकी गिग उसको वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो फिर ऑर्डर नहीं मिलते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम बॉटम में जाके क्लिक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा, इस पे अगर देखें तो ये डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जो प्राइस होती है हमारी सर्विस की वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप 3 हैं, तो ये आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर जाएं हम उसी गिग में, तो यहाँ से हम अगर टॉप पे चले जाएं तो यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास प्राइस, ठीक है। बेसिक पैकेज, 2 साइडेड बिजनेस कार्ड, CMYK, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसकी डिटेल को यहीं से कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्राइब जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेम इसका हम रखेंगे बेसिक ही लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे अगर चले जाएं तो हमारे पास डिलीवरी टाइम है कि हम कितने दिनों में इसको डिलीवर करेंगे, तो मैं इसको 1 डे कर देता हूँ, ठीक है। रिवीजन्स कितनी देंगे, रिवीजन से मुराद होती है हम अगर कोई काम उस जो हमारा क्लाइंट है उसको पसंद नहीं आता है तो हम से वो रिपीट कितनी दफ़ा करवा सकता है, ठीक है। तो मैं इस पे अनलिमिटेड दे देता हूँ जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसका इम्प्रेशन उन पे अच्छा पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, कितने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मैं उनको दूंगा, यानी वो जो मुझे बोलेंगे बिज़नेस कौन सा है तो उस पर उनको मैं डिज़ाइन बना के 2 उसमें से वो चूज़ करेंगे कि ये बेस्ट है, तो वो मैं 2 रख देता हूँ। आपको पता है सिर्फ 2 मिनट में कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये प्रिंट रेडी सोर्स फाइल, प्रिंट रेडी से मुराद होती है आप अपना जो कार्ड है उसको PDF में कन्वर्ट करके देंगे उसको, तो वो एकदम से उसका प्रिंट निकलवा लेगा। सोर्स फाइल ये होती है कि जहाँ पर आपने कार्ड बनाया हुआ है तो आप वहाँ से उसको जो है वो कर सकते हैं। ये प्राइस सेटिंग वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। डबल साइडेड जो है वो मैं कर देता हूँ, ईमेल सिग्नेचर भी, और शिपिंग नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब प्राइस इसकी मैं रखता हूँ $10, ठीक है। ये डॉलर्स में होती है, ठीक है, तो मैं इसको 10 रख देता हूँ। तो अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये तीनों प्राइस ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ऑफ हो गया, मैं क्योंकि एक ही प्राइस रख रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसकी प्राइस ऑफर करें उनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक में जो है वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर वो कर रहा है तो उसके लिए कितने मैं लूँगा, वो 5। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी से मुराद होता है कि अगर आप कि क्लाइंट के साथ डील हुई है कि 2 दिन में, या आपकी गिग में आपका ने जो ऑफ़र की हुई है वो उसमें लिखा हुआ है 2 डेज़, तो आप 1 डेज़ अगर जल्दी उसको डिलीवर करना चाहें या क्लाइंट को ज़रूरत है तो आप उसके कितने चार्जेस लेंगे। उसके बाद एडिशनल रिवीजन भी तब होता है कि अगर आपने रिवीजन वहाँ पर 3 लिखी हुई हैं, 3 रिवीजन क्लाइंट आपसे करवा चुका है और अगर वो आपसे चौथी रिवीजन करवाना चाह रहा है तो आप उसके कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो चूँकि मैंने तो अनलिमिटेड लिखी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्शन में आप एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपका टैग्स और जो आपके टाइटल है गिग का, वो यहाँ पर मस्ट आपके होना चाहिए। इससे जल्दी लिंक करती है आपकी गिग। तो अब इसके लिए आप सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेंगे, ये चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी के अलावा भी आप खुद भी लिख सकते हैं, या फिर इसका जो तीसरा जो मेथड है डिस्क्रिप्शन का वो ये है कि आपने कोई भी गिग ओपन कर लेनी है, वहाँ पर जो वो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी आप उसी को वहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट करके तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ले जाता हूँ अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसकी कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेलकम टू अवर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन सर्विस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको काट के तो अपने गिग का टाइटल भी लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिख दें, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर उसने लिंक दिया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसका है, तो आप अपने सर्विसेज का लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है।
अब बाकी आई थिंक ठीक है, आप कुछ थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो सेटिंग्स है, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊँगा आपको। मेरी ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस वो कहता है कि ऐड करें, जो आप उनसे पूछेंगे, जो अपने क्लाइंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कार्ड यू नीडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया। ये क्वेश्चन ऐड करना ज़रूरी होता है, इसलिए आप ऐड कर देते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब आपकी गिग की जो है लास्ट चीज़ यहाँ पर आ गई है। लास्ट चीज़ में आप यहाँ पर इसके जो इमेजेस हैं वो आप ऐड करते हैं। इमेज जस्ट थंबनेल की तरह ही होता है। अगर आपको पता नहीं है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गिग में। ये जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो आपकी इमेज से होता है, और फिर टाइटल तो आपको सर्च का काम करता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उससे होती है। तो आप यहाँ पर सबसे जो बेस्ट आपके पास 3 इमेजेस हैं वो आप लगाएं। ठीक है, तो अलबत्ता एक बात याद रखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें इमेज में, वो इमेज आपका अपना होना चाहिए, जो खुद आपने क्रिएट किया है। अगर किसी का या आपने नेट से डाउनलोड किया तो आपकी गिग जो है वो डिनाइड कर देगा फाइवर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड्स में, तो ये मैंने गिग की पिक्चर बनाई हुई थी, अपनी एक डिज़ाइन है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं और मिनिमम 1, और उसके बाद आप अगर कोई वीडियो है आप किसी सर्विस के रेलिवेंट, ठीक है, या कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसकी वीडियो आपने बनाई हुई है। वीडियो कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। जब तक आप पर मंथ 1 लाख अर्न नहीं करते, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको हर एक टिप, ट्रिक और हर एक टेक्निक बताऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा एंड तक। तो अब ये लगाने के बाद ये कंपलसरी नहीं होती हैं, ठीक है, वीडियोस और डॉक्यूमेंट, यानी कोई पीडीएफ वगैरह भी आप अपना लगा सकते हैं। पीडीएफ की भी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं कि कैसे आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। ठीक है, आपने कोई डिज़ाइन है, कोई पिक्चर है, कोई वर्ड में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है बिजनेस कार्ड के रेलिवेंट, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, ये एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे हम, और फिर डन पे कर देंगे क्लिक। तो हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, गिग पब्लिश होने के बाद जो है आप वेट करेंगे, डेली के लोग इम्प्रेशंस आएंगी, आपकी गिग रैंक करेंगी। विद इन 1 to 2 डेज आपको ऑर्डर मिल सकता है, और ऑर्डर मिलने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।